मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इस अपेक्षा से हम संलेखना का विशेष विचार कर रहे हैं। फिलहाल भाव की बात चल रही है। भावों की निर्मलता जिस प्रकार से बढ़े वह बढ़ाने योग्य है। व्यवहार में तो हम ऐसा ही कहेंगे, परंतु आगे जाकर स्पष्ट करेंगे कि स्वावलंबन लेने से ही भाव सुधरते हैं। भाव सुधारने का एकमात्र उपाय भेद विज्ञान और स्वावलंबन है। क्या कह रहे थे कल? ये मन नहीं लगता है। जिस समय रोग आदि होते हैं उस समय मन नहीं लगता है, तो लोग ऐसा कह करके कि मन नहीं लगता है और उसकी उपेक्षा कर देना चाहते हैं। यहाँ इतना कहना है, क्या आप ये बताओ कि एक बालक है, स्कूल में पढ़ने भेजते हैं पहली बार, तो उसका मन नहीं लगता, रोता है वो वहां पर। बड़ी मुश्किल से वो शुरुआत होती है उसकी स्कूल भेजने की। हमारा प्रश्न है, यदि उस बालक का मन नहीं लगता तो फिर क्या करें? क्या करते हैं हम? उसे लोभ से, भय से, जिस प्रकार से उसको भेजते हैं, क्योंकि उसका कारण है इस बालक का हित अध्ययन करने में है। यदि ये अध्ययन नहीं करेगा तो फिर इसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे यहां पर हे मन, ये मन तो अनादि का संस्कारित है विषय भोगों का, पापों का। आप देख लो, पापों में ये मन स्वतः दौड़ता है। बेलगाम कर दो तो कहीं का कहीं जाता है। तो हे आत्मन, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेरा हित कहां है, और अब मर पच करके मुझे अपना हित ही साधना है। अयि कथम अभिमृतवा। मन नहीं लगता, ये बात सच्ची है, लेकिन नहीं लगता तो क्या मेरा धर्म मन के अधीन है कि मन लगे तो आत्मकल्याण करना? बच्चों का मन गटर में हाथ डालने को होता है, फिर क्या करते हैं? डालो बेटा डालो, कि पिताजी ज्ञान चली गई, कि चली जाने दे। हम भय से, लोभ से समझा कर, बुझा कर, सबसे पहला उपाय है समझाना। उसे स्वरूप समझाते हैं। देख बेटा, गटर में हाथ डालना अच्छी बात नहीं। गटर में कितनी गंदगी होती है, फिर तुम कैसे हाथ धोगे, कहां खाओगे पियोगे, कपड़ा बदलोगे नहीं बदलोगे, चौके में कैसे आओगे? इस स्वरूप बता दिया। अब बच्चा समझदार होगा तो अब गटर में हाथ नहीं डालेगा। फिर भी डाले तो पिटाई के डर से घर में नहीं घुसने देंगे हम। डांट पड़ सकती है, पिटाई का भय हो सकता है, या लोभ हो सकता है। बेटा यदि तुम ये खेल बंद कर दो गली वाला, तो हम तुम्हें एक साइकिल दिलाएंगे, एक दृष्टांत। माने उसको भय से, लोभ से, समझा के जिस प्रकार से उसकी गलत आदत छुड़ाते हैं, ऐसे ही मन 5 इंद्रिय विषय भोगों का अभ्यस्त है अनादिकाल का। उसको तो आप क्या कहें, जरा छूट मिली तो वो तो भागता वहीं। अब तुम्हें कहोगे मन नहीं लगता इसलिए हम पूजा नहीं करते, मन नहीं लगता इसलिए स्वाध्याय नहीं करते, मन नहीं लगता इसलिए हम तत्व विचार नहीं करते, तो हमें नहीं मालूम। पहले तुम समझ लो अच्छी तरह से कि तुम्हारा हित कहां है। यदि तुम्हारा निर्णय ये कहता है कि मेरा हित आत्मस्वरूप के आश्रय में है, स्वावलंबन में है, भेद विज्ञान में है, तत्व ज्ञान में है, तो जब तक तत्व ज्ञान नहीं हो तो तत्व ज्ञान की साधनों के बीच रहो। मन लगे कि नहीं लगे इससे कोई मतलब नहीं। यदि बालक को डॉक्टर बनना है तो मन लगे या ना लगे, उसे माँ बाप का संग भी छोड़ना पड़ सकता है, परदेश में पढ़ने भी जाना पड़ सकता है, वहां मेस की रोटी भी खानी पड़ सकती है। माने जिस प्रकार से उसे, इसका नाम है समर्पण। ऐसे ही यदि तुम चाहते हो कि अब मेरा अहित ना हो, नरकादिक में नहीं जाना पड़े, अनंत काल संसार में भ्रमण नहीं करना पड़े, ये कोई सुनहरा अवसर आ गया है, मेरे हित के लिए सुनहरा अवसर आ गया है, तो आप ये बहाना मत करना कि हमारा मन नहीं लगता। नहीं लगे तो आने लायक है,
क्या कहा? एक बात। दूसरा उत्तर ये है मन नहीं लगने का, कि मन नहीं लगे तो मन लगने का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है। हमें मन लगाने से मोक्ष नहीं चाहिए, हमें तो मन से वेद विज्ञान चाहिए। सो मन हमने न्यारा जान, नहीं लगता वो कोई और है, मन नहीं लगता वो कोई और है, हमें उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आए ना? क्या कहें भाई, बच्चे का चित्त पढ़ाई में नहीं लगता है, लेकिन नहीं लगता तो भी पढ़ता है वो। ऐसे आपका व्यापार में चित्त नहीं लगे तो भी, क्यों? घर में किसी का वियोग हो जाए, मरण हो जाए किसी का, अब जिसका पति गुजरा हो और विधवा हुई हो, उसे रोटी खाने में मन लगता है? नहीं लगता। फिर क्या करें? नहीं खाए रोटी? नहीं, मन तो लगता ही नहीं। रोटी कैसे खाएं, पानी कैसे पिए? मन तो लगता ही नहीं कि मन लगे या ना लगे, लेकिन तुम तो खाओ, और फिर मन लगता ही है। आखिरकार ये मन क्यों ना लगेगा? यदि तुमने सही प्रकार से हित का मार्ग समझ लिया तो मन अवश्य लगेगा। ऑपरेशन करवाने का मन किसको होता है? कितना भय होता है, कितना आतंक होता है। ऑपरेशन होगा, ब्लड निकलेगा, बेड रेस्ट करना पड़ेगा, 1 लाख रुपए की फीस लगेगी, लेकिन फिर करवाता है कि नहीं करवाता है? कि मन के भरोसे बैठा रहता है। ऐसे ही अनादिकाल के विषमवादों को नष्ट करने के लिए, पापाचरण को नष्ट करने के लिए, सारे दुखों का अभाव करने के लिए, एक बार तो तुझे आत्मस्वरूप का आश्रय, बाहर में कहे तो पंच परमेष्ठी और जिनवाणी माता का आश्रय करना ही पड़ेगा। इसलिए हे मन, तुझे लगना हो तो लग, और नहीं लगना तो मत लग, मेरा तो समय पर काम होगा। इस बात का उत्तर दे दिया है कि हमारा मन नहीं लगता है, तो मन लगाने के पीछे मत बैठे रहना आप। मन नहीं लगे तो भी हित के मार्ग में बलात् मन लगाने लायक है। समझ में आएगा? कुछ दृष्टांत बहुत दे दिए, है ना? तो क्या कहा था, पूरा पढ़ते हैं कल के वाक्य को, आगे चलेंगे। आज छोटी सी अस्वस्थता, बीमारी हो जाने के कारण मिलते ही गहलता आ जाती है, स्वरूप की असावधानी हो जाती है, प्रमाद हो जाता है, देश शास्त्र गुरु के प्रति अप्रीति हो जाती है, शुभ कार्यों में मन ना लगे तो विचारना कि असहाय दशा एवं अस्वस्थता की दशा में आत्मभान पूर्वक मरण कैसे संभव होगा। जब इससे ज्यादा विकट बीमारी आएगी और विकट परिस्थितियां होंगी, तब हम क्या गहल नहीं हो जाएंगे? क्या हमारा समाधि मरण हो जाएगा? क्या हम शांत चित्त, शांति से देह छूटेगी हमारी? संभव होगा? अतः समाधि मरण का विचार करना एवं सावधान रहना। एक बहुत अच्छी बात याद आती है। देखो, परमागम चिंतामणि एक संग्रह निकला था, एक ग्रंथ, संग्रह ग्रंथ, उसमें बहुत अच्छा वाक्य आया। हे आत्मन, तूने परवश जितने दुख भोगे हैं, परवश उसका अनंतवा भाग भी यदि स्वाश्रय पूर्वक स्वयं भोगे होते तो आज तेरी मुक्ति हो गई होती। अनंतवा भाग। आप डॉक्टर के पास कहां शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा मन तो हो रहा है, हमारा मन नहीं लगा कहीं, हम तो शक्कर खाएंगे। डायबिटीज का बीमार डॉक्टर से ऐसा कहता है कि डॉक्टर साहब आप तो कहते हो मत खाओ, लेकिन आप बहुत कड़क बोलते हो कि शक्कर जहर है। कहां लिखी किताबों में कि जहर है? पूछते हो कहां लिखी किताबों में जहर शक्कर? कि हाँ, मैं कहता हूं कि शक्कर जहर है तेरे लिए। बहुत कड़क बोलते हो आप तो। कड़क की बात नहीं है, तुझे मौत प्रिय हो तो शक्कर खा, लेकिन साहब मेरा मन नहीं मानता, तो क्या करता है? बता नहीं, बता लोग में फिर क्या करता है? मन नहीं लगता तो काम नहीं करता। माने लौकिक बहुत दृष्टांत ऐसे हैं कि मन के पीछे नहीं छोड़े जाते। जो हमारा सर्वोत्कृष्ट इष्ट है, हमारा हित है, वो मन के बहाने नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसे ही यहां कहते हैं, अनंत बार तूने परवश होकर के दुख सहे हैं, डॉक्टरों के बस होकर, शरीर के बस होकर, कर्म के बस होकर के, पापोदय के बस होकर तुमने अनंत बार दुख भोगे हैं। एक बार यदि उसका अनंतवा भाग भी स्वयं बस भोगे होते तो मोक्ष हो गया होता। ऐसे खूब विचार करना। ये तो विचार अपन कर रहे हैं, असल में विचार तो आपको करना चाहिए। मैं तो लंबा मान करके आपको बताता हूं कि इस तरह आप विचार कीजिए। आपका मन नहीं लगे तो आप इन विचारों में से कोई विचार करना, फिर भी मदद ना मिले तो हमसे पूछना, और आगे पूछना कि पंडित जी ने बहुत विचार किया, फिर भी एक अच्छा है तो अपन उस पर विचार करेंगे, है ना? आगे चलते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है। अस्वस्थता तो पाप के उदय में हुई है, और पाप स्वयं को भूल कर हुए हैं। बीमारी क्यों हुई? कि पाप के उदय में।
पाप क्यों बंधे हैं? पाप क्यों बंधे हैं? कि स्वयं को भूल कर कि सुनो सुनो सुनो, तो अब बीमारी दूर होने का उपाय क्या है? कि पाप का उदय टले। तो पाप का उदय टालने का क्या उपाय है? कौन से डॉक्टर के पास है दवाई पाप का उदय टालने वाली? कि भाई भूल आपको, अपने को भूल कर क्रम बंद हुआ है, तो अब अपने को भूलो मत। इसलिए अतः अब तो इस अवसर में अपनी ही रुचि करने योग्य है। क्या कह रहे हैं? अभी तक भी रुचि नहीं लगी हो तो अब भी अपनी रुचि करने योग्य है। क्योंकि अपनी रुचि किए बिना पर की रुचि करने से तो अपराध ही हुए हैं। एक बहुत सरल दृष्टांत दे रहे हैं। पर स्त्री की रुचि करने से झगड़ा हुआ, पिटाई हुई, पुलिस पकड़ के ले गई, जेल में बंद कर दिया। अब पिटाई लग रही है वहां पर, तो अब पिटाई लगते समय क्या याद आ रहा है? कि ये डंडे से दुखी हूं, जो पुलिस वालों से दुखी हूं। उसे वो बात याद आती है, अरे मैंने परद्रव्य में रुचि की थी, पर स्त्री में रुचि की थी, पराये धन की रुचि की थी। पराये धन की रुचि अपराध है। अरे रे, ये पुलिस वालों का दोष नहीं है, और इस डंडे से भी मैं दुखी नहीं हूं, और जो मेरे बंधन डाल दिए गए हथकड़ी बेड़ी, इससे मैं दुखी नहीं हूं, और ये जो जेल है ना जेल, इससे भी दुखी नहीं हूं। किस कारण से दुखी हूं? अपनी गंदी आदत से। तो फिर अब क्या करना सुखी होने का उपाय? गंदी आदत छोड़ो, दूसरों को पैसे देके नियत खराब नहीं किया करो, है? पर स्त्री का लक्ष्य, पर स्त्री की रुचि मत किया करो। एक दृष्टांत है ना, सरल दृष्टांत है सुना। जैसे लोक में परद्रव्य की रुचि अपराध है, ऐसे ही मुक्ति के मार्ग में परद्रव्य की रुचि अपराध है। तुमने देह की प्रीति की थी, देह की प्रीति में 4 कसाय उत्पन्न हुई थी। 4 कसाय के उदय में तुम दुखी हुए थे। जब क्रोध की तीव्रता हुई तो नरक की पीड़ा हुई, मान की पीड़ा हुई तो मनुष्य भव की पीड़ा हुई। मान गति में, मान कसाय में, सारा जगत मान में दुखी है। नहीं प्रत्यक्ष एक भी आदमी ऐसा बताओ जो बिना मान के हो। अरबपति भी हो ना, अरबपति, तो खरबपति को देख कर अरे मेरा मान गल गया, या नीचे वालों को देखकर मैं करो अरबपति, मैं करोड़पति। क्या है? रूप तो सुंदर है मेरा, लेकिन उस जैसा नहीं है, अथवा उससे अच्छा है। ये मान कसाय क्या है? मनुष्य गति मान कसाय से दुखी। सुन प्रभु सुन, तू देह की रुचि ही मत कर, आत्मा की रुचि कर। आत्मा की रुचि में 4 कसाय का अभाव होता है। 4 कसाय का अभाव होने पर पुण्य पाप का अभाव होता है, और पुण्य पाप का अभाव होने पर संसार का अभाव होता है। नहीं, जड़ कट रही है, जड़। हाँ, तो अब क्यों अस्वस्थता क्यों हुई थी? ये मूल कारण बताया। मूल कारण पाप के उदय से। और पाप क्यों बनते हैं? अपनी अरुचि से। अब ये छोटा सा मंत्र है, याद रखना। हम क्या करते हैं, इसलिए दुखी है पंडित जी। आज बेसन ज्यादा खा रहा था, बेसन ज्यादा नहीं खा रहा था, बेसन की रुचि से दुखी हो। तो बेसन की रुचि है ना, जो ही तो ज्यादा खाया था। सुना, यदि बेसन की रुचि नहीं होती और आत्मा की रुचि होती तो ये शरीर ही नहीं मिलता, शरीर नहीं मिलता, ये मन नहीं मिलता, ये वचन, ये काया नहीं मिलती, न ये बेसन की जरूरत पड़ती, न फिर बेसन की तृष्णा होती। बोलो सही बात है? पंडित जी क्या करें, मन बस में नहीं है तो आत्मा कैसे बस में हो गया? जब मन तुम्हारे बस में नहीं है तो तुम मन के बस में कैसे हो गए? नहीं सही, मन बस में नहीं है। अच्छा, मन बस में नहीं है तो तुम मन के बस में क्यों हो गए? पंडित जी मोड़ा मोड़ी कई नहीं कर, समझे? नहीं तुम्हारी गुंडल। पंडित जी हम क्या कहते हैं आजकल, मोड़ा मोड़ी हमारे बस में नहीं रहे, है ना? क्या कहते हैं, सब स्वतंत्र हैं, सब स्वतंत्र हैं। सही बोल रहे हैं, सब स्वतंत्र हैं, और तुम स्वतंत्र नहीं हो। केवल सब स्वतंत्र है, तुम परतंत्र हो। सुनो, सब स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र हैं। बच्चे तुम्हारी आज्ञा नहीं माने तो तुमसे कौन कहता है तुम उनकी आज्ञा माने? बच्चे आज्ञा नहीं मानते तो तुमसे कौन ने कही तुम आज्ञा मानो? बेटा ये करोड़ रुपए की जायदाद देखते रह जाओगे। सारी मंदिर में दे जाऊंगा, ज्ञानियों को दे जाऊंगा, तीर्थ क्षेत्रों में दे जाऊंगा। लड़का तो पानी भरेगा दौड़ दौड़ गए। लेकिन पिताजी कहते, लड़का कहता पिताजी फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 35,000 का मैं कलर टीवी और वो लाया हूँ 20,000। देखो बेटा इतने खर्चा मत करो, कितनी मुश्किल से हम कमाते हैं। तुम गिड़गिड़ाते क्यों? गिड़गिड़ाते तो हो। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे बढ़ गई? हिम्मत कैसे बढ़ गई बिना पूछे लाने की? और तुम हमें सूचना दे रहे हो। आज ये हालत है तो भविष्य तो बर्बाद है, उसमें क्या बात है?
माने समझ में नहीं आता, पिताजी पिताजी हैं कि पुत्र पिताजी हैं। है? समझना भाई, समझना, ये बहुत गंभीर बात है। असल में हमारा मोह इतना अंधा कर देता है कि हम अपना पितापना खो देते हैं। ये हमारा मोह है, मोह। लेकिन ध्यान रखना, बच्चों में सुसंस्कार नहीं दे पाना और गांधारी की तरह आंखें बंद करके उनको लाड़ करना। तुम्हें नहीं मालूम, गांधारी की आंखें बंद करके जो लाड़ दिया गया था, उससे उसका एक भी पुत्र जीवित नहीं रहा, 100 ही पुत्र मारे गए। अनुचित लाड़ खतरनाक होता है। यदि वे स्वतंत्र है तो हम भी स्वतंत्र हैं, ये ध्यान रखना जैसी बात है। बिल्कुल आप तो बिल्कुल सीरियस, देखो बेटा, हमारे अनुकूल नहीं चलोगे तो हम क्यों तुम्हें दे जाएं पैसा? हमने कौन सी तुम्हारा कर्जा लिया है? हम तुम्हें सारा पैसा दे जाएं कमा कमा करके? पाप हम बांधे, नरक में हम जाएं, तृष्णा से हमने जोड़ा है। तो सुनो बेटा, अब हमने पाप किया तो हम ही धोके जा रहे हैं इसको। तुम्हें तब मिलेगा, तुम मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, हमारे अनुकूल चलो। जी आप जानो, मैंने ये मोहांधकार, मैंने पहले कह दिया, गांधारी की तरह। क्या करें अब, जैसा भी है। मैं जानती हूं मेरा लड़का खराब है, कहती थी गांधारी, मैं जानती हूं मेरा दुर्योधन है तो खराब, लेकिन क्या करें, मेरा बेटा तो है। लेकिन उसी में 100 बेटे मारे गए। यदि समय रहते मां ने सही शिक्षा दी होती तो मारे नहीं गए होते। ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। क्या करें, लेकिन अहंकार जब टकराते हैं, वो बात की बात है। वो तो हम घर में सुनना चाहेंगे ये बात। ये केवल मंदिर में याद आती हैं ये बातें हैं। ख्याल में आया कुछ? अरे जी, किसने कहा कि होना, कि जहर जानबूझकर खाओ फिर कहो होना है? जानबूझकर बालकों को संस्कार नहीं देते, जानबूझकर पिताजी गिड़गिड़ा रहे हैं बच्चे के सामने। बेटा, पिताजी सुन लो, अगले महीना तनख्वाह आई तो 700 रुपया जूते लेना है। ऐसे बोलते हैं बच्चे। हाँ जी। पिताजी, हम कल मित्रों के साथ पिक्चर देखने जाएंगे, आज्ञा है सीधी सीधी, विनय नहीं, विनय। पिताजी यदि आपकी आज्ञा हो हम चले जाएं। ये विनम्रता, बोलचाल ही नहीं। अब बताओ, आप कैसे कल्पना करोगे कि तुम्हारे करोड़ रुपए तुम्हें समाधि मर देंगे? ये तो एक दृष्टांत दिया। बालकों की रुचि हो, लेकिन कर्तव्य रूप रुचि हो, अज्ञान रूप रुचि नहीं। ये बात ठीक है कि तुम जिस गृहस्थी में रहते हो वहां स्त्री पुत्रादि के प्रति प्रीति होती है, थोड़ा राग होता है, लेकिन कर्तव्य रूप हो, अज्ञान रूप नहीं हो, मोहांधकार रूप नहीं हो। हमें क्या लगता है, अरे पंडित जी अब इकलौता मोड़ा है हमारा, ये कब तो है, ये कब तो है, ये कब प्राण ले। ये कब क्या होता है? समझ नहीं, तो बने हंसी की बात नहीं, लेकिन सचमुच बड़ी गंभीर बात है थोड़ी सी। मैंने एक कायदे से देखा जाए, क्या कहें भाई, हम ये नहीं कहते आप उनको अनुचित डांटो, मारो, फटकारो, टोको, बिल्कुल नहीं। आप उनसे बराबरी का व्यवहार करो, आप भी उन्हें अच्छा व्यवहार करो। हम तो ये कहते हैं एक एग्जाम्पल, बाद में और भी कहेंगे, इसी एग्जाम्पल को रिपीट करना पड़ेगा हमें भविष्य में। ये गेंद जिस तरीके से तुम दीवार पर फेंकोगे उसी तरह से रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारे पास आएगी। तुम बालकों को, बहुओं को, नौकरों को, अपने मित्रों को, अपने पुत्रों को, अपने भाइयों को जिस तरह का व्यवहार दोगे उसी प्रकार का लौटेगा। सुनो, तुमने सुसंस्कार में उनके प्रति लापरवाही की है ना, तो अब उनकी लापरवाही लौटेगी तुम्हारी तरफ। मरते समय तुम्हें नमोकार नहीं मिल सकता, तुम्हें सिर पर हाथ नहीं मिल सकता, तुम्हारे सीने पर हाथ नहीं मिल सकता, तुम्हारे दर्द में सहानुभूति नहीं मिलेगी। पिताजी भयंकर करा रहे हैं, बहुत जंग की पीड़ा है। बेटा कह रहा, देखो पिताजी आप और तो कुछ हो नहीं सका, वो तो मर रहे हो, आखिरी में तो दर्द हुई, अब हम क्या कर सकते हैं? अब तुम्हारा दर्द है हम भी जान रहे, लेकिन हम कर सकते। वो तो अब जब प्राण निकलेंगे तो हार्ट अटैक में तो सीने में दर्द हुई है पिताजी, अब हम क्या कर सकते? माने बिल्कुल पीछे जाके, माने स्पष्ट देखे हुए दृश्य कहते हैं, पीछे मुड़ करके पत्नी को, बच्चों को, सबको कहते हैं हम क्या कर सकते, वो दर्द तो हुई ही सही, अब चाहे कराओ चाहे शांति से रहो, हम क्या कर सकते? अरे क्या कर सकते हो? यदि जरूरत पड़े तो रात भर बैठे रहो। जिस पिता ने तुम्हें पाल इतना बड़ा किया है, सारी दौलत तुम्हें देने जा रहे हैं, सारे संस्कार तुम्हें दिए हैं, आज रात भर बैठ करके समाधि पाठ सुना सकते हो, संबोधन कर सकते हो। पिताजी घबराओ मत, हम जानते हैं तुम्हारी वेदना कितनी हो रही होगी। पिताजी भावना तो ऐसी होती है कि आपके सारे दर्द मैं ले लूं, लेकिन क्या करें पिताजी,
कर्मों के उदय के आगे असहाय हैं। हे पिताजी, जिन कर्मों के उदय आज परवश हो रहे हो, पिताजी हो सके तो पंच परमेष्टि को याद करो। उन्होंने ये कहा है कि पर द्रव्य के मोह में, परत्व में, मोह में अरे अनंत कर्म बांधे हैं। पिताजी सावधान हो जाओ। हम जानते हैं इस समय और कोई दूसरी रसायन नहीं है, इस समय और कोई दूसरी दवा नहीं है। अब सहानुभूति से इतना ही बोल सकते हो, आप बैठ सकते हो करुणा से। ज्यादा ही हुआ तो डॉक्टर को कह देते, डॉक्टर साहब ने बेहोशी को इंजेक्शन लगा दिया, हमें तड़फड़ नहीं, अच्छे लग रहे, बेहोश होकर मर जाने से कछु नहीं समझ में आएगी। माने ये तड़प रहे हैं ना, इनकी वेदना हमसे देखी नहीं जा रही तो क्या होगा मालूम? ये जीते जी बेहोश करके मारने जैसी बात है। नहीं कोई बात नहीं भैया, आज रात हमें यदि ताकत ना भी हो अपनी तो बारी बारी से आज सब बैठेंगे भैया, एक के बाद एक बैठेंगे, सर की घंटा बैठेंगे पिताजी को। आज पिताजी को छोड़ना नहीं है, हो सकता है आज अंतिम रात हो। भाई साहब अभी आएगा निर्यापक की चर्चा आएगी तब बताएंगे आपको। एक जीव को नरक निगोर से जाने से बचा लेना, ये 3 लोग का सबसे बड़ा उपकार है। यदि अंतिम समय तुम्हारी सहानुभूति से और तुम्हारे संबोधन से उनके परिणाम सावधान हो जाते हैं, पीड़ा तो शांत नहीं होगी, रोगादिक तो शांत नहीं होंगे, लेकिन कसाई की शांतता हो गई और वे नरक निगोर जाने से बच गए, तो तुमने कितना बड़ा उपकार किया। और मान चलो तुम्हारी उपेक्षा में यदि उन्होंने किसी प्रकार का बंद कर लिया, निदान बंद कर लिया, खोटा बंद कर लिया, और वे स्वयं नरकादिक में दुख पाते रहे, वे स्वयं व्यंतर आदि बनकर फिर तुम्हें सताएं तो क्या होगा? सोचना भाई, सभी लोग बहुत शांति से सोचना, संबोधन करना बहुत शांति से, स्वयं विचार करो। चर्चा तो यहां चल रही थी, हमें अपने बच्चों में अनुचित संस्कार देंगे तो वे अनुचित संस्कार हमारे लिए ही तकलीफ देंगे भविष्य में। हम ये नहीं कहते आप उन्हें लाड करो, प्यार करो, खिलाओ पिलाओ, पालो पोसो, सब कुछ करो, लेकिन एक सीमा होती है उसकी। उस सीमा में अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, उसमें अंधकार नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए, उसमें पिता का पिता जैसा कर्तव्य होना चाहिए और पुत्र का पुत्र जैसा कर्तव्य होना चाहिए। लेकिन हम क्या कहें, जब पुत्र बीमार होता है तो पिताजी भी यही करते हैं, वो एक कमरे में पड़ा बुखार में, उसे रजाई उड़ा के तो सुला देते हैं, माताएं उसे गोली खिला के रजाई ओढ़ के सुला देती हैं। लेकिन क्या माता पिता भी टेलीविजन बंद करके अपने और व्यापार आदि कम करके 1 आध घंटा, आज हमारा बेटा बीमार है साहब, हम तो आज व्यापार कम करेंगे, और अपने घर जाकर के टाइम से बच्चे के पास बैठना, बेटा बुखार है, घबराना नहीं बेटा, जी घबरा रहा हुआ, घबराना नहीं बेटा, घबराना नहीं, अब थोड़ा उसे सुनाओ, संबोधो, समझाओ, बेटा हम जानते तुम्हारे जी मिचला रहा होगा, खा ले 2 रोटी, हमें नहीं खाने, डॉक्टर ने कही थी जबरदस्ती खाओ, खाओ मुंह का पानी पियो जबरदस्ती, अब नहीं मन। अब वही प्रेम से भी कहा जा सकता है, बेटा हम जानते हैं तुम्हारा मुंह रूखा हो रहा होगा, बेटा मुंह कड़वा हो रहा है, लेकिन बेटा थोड़ा थोड़ा अनाज पेट में जाएगा, उससे थोड़ी शांति आएगी, 2 चम्मच दाल पी लो बेटा, कोई बात नहीं। तो एक ऐसे भी कहा जा सकता है इसको। एक जाए अपन ने तो ये दाल बना के धर दी, अब खाए नहीं तो हम क्या करें जी, क्या होगी? माने एक उपेक्षा की भाषा। देखो सही समय पर सही व्यवहार नहीं मिलता है ना, इससे ही आज तनाव आ रहे हैं, ये बात पक्की है। यहां जितने बैठे वो अनुभव कर रहे होंगे बात। आज पिता पुत्र के बीच में दूरियां हैं, हर पुत्र की अपने पिता से दूरी है। जब हम सगे बाप बेटों में दूरी है तो पराये घर की आने वाली बेटियों और सास में दूरी हो तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है इसमें? और ये दूरियां कोई द्वेष से नहीं उत्पन्न होती, ध्यान रखना। एक घर में जो विवाद है, पति पत्नी, बहू में, सास में, देवर में, भाइयों में, जो भी, वो इसलिए नहीं है कि वो द्वेष होने हैं, ये है दूरियां हमारी ना समझी की। मैं फिर कहता हूं आपको, ये अपन कैसे मोह समझते हैं कि यदि हम बच्चे से लड़े आके बोलेंगे, प्रेम से बोलेंगे, उसे खिलाएंगे तो मोह हो जाए हमें। पंडित जी हमें मोह नहीं करने, ये मोह है, बच्चे गोद में लेना मोह है, ये मोह नहीं कहलाता है। यदि आप पिता हैं तो बच्चे का पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है, मोह नहीं। मोह तो उसका नाम है कि अपने आत्म स्वरूप को भूल जाना, और इतने में इतिश्री मान लेना, यही है मेरा सर्वस्व। इस इतिश्री का नाम मोह है। सुना, एक आचार्य परमात्मा
जब साधु की संलेखना कराते हैं तो अपने सारी सामायिक छोड़ देते हैं, शर्ट आवश्यक जो और होते हैं वो सब छोड़ देते हैं, उसके पास बैठते हैं और अपने हाथों से उसका मल मूत्र आदि निकालना पड़ता है। कई बार तो मल मूत्र निकालना पड़ता है, निकालते हैं और फेंक के आते हैं। यदि मुनिराज की ताकत, संलेखना लेने वाली मुनिराज की ताकत ना हो गमन करने की, और यदि उसने आहार का त्याग नहीं किया है, तो 4 साधु जाकर के आहार लाते हैं श्रावक के यहां से बर्तन में। यदि श्रावक लेकर आने तैयार हो जाए तो श्रावक लाएगा उनके साथ, लेकिन 4 मुनि वहां जाकर कहेंगे कि आज हमें छपक के लिए, मुनिराज के लिए जो संलेखना कर रहे हैं, उन्हें फला लोकी का पानी, अनार का रस अथवा दूध अथवा जो भी चीज, छाछ वो चाहिए। तो श्रावक योग विधि से शुद्ध व्यवस्था करके या तो स्वयं लाएगा, वो नहीं लाए तो 4 मुनि अपने हाथ में लेकर आएंगे। आप सोच सकते हो इस सड़क पर से एक महिला जब बर्तन में सामान लेकर आएंगे तो ये मोह होगा उनका कि मरनते होने तो तुम क्रमबद्ध पर्याय में जो ये सोच है हम क्या कर सकते हैं जब उनकी ताकत नहीं है तो। अरे ताकत नहीं है, माने जीवन में केवल एक प्रसंग पड़ता है महिलाओं को बर्तन हाथ में लेने का, केवल यदि पड़े तो। वैसे तो ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी से मंगा लेते हैं, ब्रह्मचारी नहीं हो तो क्षुल्लक से मंगाती हैं, क्षुल्लक नहीं हो तो एलक से मंगाती हैं, एलक नहीं हो तो फिर महिलाओं से मंगाती हैं। और फिर सब श्रावकों को बाहर कर देते हैं, श्रावकों के सामने नहीं, अकेले में कमरा बंद करके ना एक तरह से कोई देखे नहीं, इस तरह से व्यवस्था करके बाहर 48 महीनों की व्यवस्था करते हैं, कोई श्रावक यहां नहीं आवे। क्यों? छपक अंतिम समय में है, उसको वेदना तीव्र हो सकती है, वो हिल सकता है, उसकी आंखों में से अश्रु आ सकते हैं, वो चिल्ला सकता है, बोल सकता है, करा सकता है, तो अप्रवाह ना होगी बाहर में। उपवन करते हैं, उपवन, भैया तुम्हें आहार लेना है, चलो 2 मुनिराजों ने पकड़ के खड़ा कर दिया, अंजलि बना दी, अपने हाथों से आहार दान देती हैं, जबकि महिला जीवन में कभी आहार दान नहीं देती, आहारिकाएं आहार दान नहीं देती हैं, एलक आदि आहार दान नहीं देती। कदाचित अवसर पड़ जाए तो क्षुल्लक आहार दान दे सकती है, वो भी इस अवस्था में। लेकिन ये छपक अवस्था में तो जो समाधि कराते हैं तब तो आचार्य या साधु भी आहार दे देते हैं अकेले में। क्यों? अन्य के सामने होगी तो अप्रभावना हो सकती है। उपभुवन करना है मोक्ष मार्ग का, सारे जीवन की तपस्या एक दिन में कोई बदनाम नहीं कर देनी है हमको। तो हमारा मतलब तो ये बताना था, इसका नाम मोह थोड़ी है, इसका नाम मोह नहीं है। बच्चों में अच्छे संस्कार देना ये मोह नहीं है, बल्कि मोह के आवेश में आकर अंधे बन करके अब क्या करें भैया, मोड़ा मोड़ी मानते ही नहीं है, रात के 12 बजे आते हैं, जन किते जाते हैं, क्या खाते हैं, अब सब रही मोड़ा मोड़ी बिगड़ है, कोई ना हमरे बिगड़ है, बढ़िया है, ठीक है। सुना, ये बहुत बड़ी मोह है, ये मोह है। तो सुना, हिताहित का विचार, हिताहित का विवेक नहीं होना ये मोह है। जिस स्थान पर खड़े हो वहां तुम्हें अपने कर्तव्य का स्मरण नहीं होना ये मोह है, क्योंकि अज्ञान अंधकार में ही ऐसा हो सकता है कि तुम हिताहित का विचार ना कर सको। समझ में आया? कोई सोचना भी अच्छी शांति से, बच्चों में अच्छे संस्कार दो। यदि आपको समाधि लेनी हो तो आपके पुत्र और आपकी वधू से बढ़िया निर्यापक आपको मिलेंगे नहीं, आपके पुत्र और पुत्र वधू से बढ़िया निर्यापक मिलेगा नहीं आपको। आप बहुत हाथ पर जोड़ लेना। मैं क्यों कह रहा हूं एक बात, इसलिए आप खुद अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने अपने पुत्र और पुत्र वधुओं से इतना अच्छा व्यवहार करो कि वे मरते समय सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास बैठे। इतना बढ़िया व्यवहार करो, अपने हाथों से निर्मित करो उनको, निर्यापक बनाओ उनको। लेकिन होता यह है, जब हमारे में खूब दमखम होता है पिताजी में और माताजी में, तब तक पुत्र को दबाने की चेष्टा अथवा अनावश्यक व्यवहार, अथवा बहू के साथ अनावश्यक व्यवहार। क्या कहें, सच बात बताऊं, एक माताजी को अपनी पुत्री की जितनी प्रशंसा करती हो उससे अनंत गुनी प्रशंसा अपनी बहू की करनी चाहिए। क्योंकि पुत्री पराये घर की है, वो तुम्हें पानी पिलाने नहीं आएगी मरते समय। ये बहू यदि तुम्हारे साथ इसका प्रेम व्यवहार है, तुम इसकी प्रशंसा करते, की सेवा करने से बड़ा काम 3 लोग में दूसरा है ही नहीं। व्यवहार में बोलो वो तो 100 बार बैठेगी आपके पास। लेकिन फिर वही बात है, जब बहू बीमार हुई थी तब तुमने क्या किया था? बुरा नहीं मानना, पूजा छोड़नी पड़े तो छोड़ दो,
पंडित जी कह रहे पूजा छोड़ दी। अरे इससे बड़ी पूजा और क्या होगी? वो भी एक साक्षात आत्मा है, वो भी भविष्य का सिद्ध है। ठीक है, पाप बांधा था इसलिए स्त्री पर्याय में तुम्हारे घर में आ गई है, बाद में वो क्षय करेगी, उस स्त्री लिंग को सम्यक दर्शन लेगी, एक दिन मुनि बनेगी, एक दिन केवल ज्ञान लेकिन मोक्ष में जाएगी। वो साक्षात परमात्मा है। इस समय तुम्हें एक बार पूजा छोड़नी पड़े, छोड़ दो। बेटा तुम्हें पहला दिन है, बुखार आया हुआ है, तुम उठो मत। ये बात तो ठीक है कि 99 है बुखार, लेकिन बढ़ जाएगा बेटा, हवा लगेगी तो तुम आराम करो। नहीं माता जी आपसे बनेगा नहीं, पानी अब कैसे भरोगी आप ठंड के दिन? बेटा हम कर ही लेंगे कैसे ना कैसे, ज्यादा होगी तो आज कपड़ा ना धुलेंगे, आज अपन जरा वो 2-4 रोटी बना के सब्जी बना के काम चला लेंगे। बेटा हम कर लेंगे, आज चिंता नहीं, तुम तो आराम कर लो। तुम इतनी सहानुभूति दो तो फिर मैं नहीं सोचता हूँ व्यवहार अच्छा नहीं लौटेगा वहां से। लेकिन दिक्कत तो यह है, बस जरा से बुखार आओ और पड़ गई। एक हम थे हमारे जमाने में एक जरा बुखार का बस पकड़ ले बिस्तर, हम तो जा रहे हैं मंदिर, तुम जानो तुम्हारा काम जाना है। वो दूध वाला वहां से ले लियो, पानी डाल दियो। अरे उल्टी बहू कपड़े धो नहीं बेटा, आज कपड़ा मत धो, कुछ बात नहीं, पड़े रहने हम धो लेंगे। अरे नहीं धुलेंगे से निचोड़ के डाल देंगे, मेले ही सही। बेटा तबीयत ठीक रखो। मैं फिर कह रहा हूं आपको, यदि आपकी समाधि हो सकती है तो आपकी बहू से बढ़िया समाधि कराने वाला कोई नहीं मिलेगा आपको, और आपके पुत्र से बढ़िया समाधि कराने वाला दूसरा नहीं मिलेगा। ये आपको अभी बातें लगती हैं मित्रों की, कोई नहीं आएगा। रात भर और दिन भर 24 घंटे समाज पास तुम्हारे बगल के कमरे में बहू होगी और कोई नहीं होगा। चर्चा तो बहुत करनी है अभी इस मामले में। बीमार पड़े हैं, अब बहू के पास 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, घर के मेहमान आ रहे हैं जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है बहू के साथ समाधि कराने में, सबसे ज्यादा परेशान होती है बहू। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपको, उसका कारण है कि वो बीमार हो गए हैं, तो इन्हें तो कुछ करने नहीं है, बीमार है तो बड़ी सल्लेखना में है। अब ये मेहमान मिलने आ रहे, बार बार देख रहे, अब जिन्हें चाय नहीं पिलाओ ले जाके खेत इत्तेजना में गए थे, रुके चले आए। अब उसे ये समस्या है कि इन्हें सुबह से नाश्ता दो, इन्हें चाय पानी दो, इन्हें साबुन दो, तेल गंगा दो। उनकी देखें, वो उनकी सल्लेखना वाले को देखे, बताओ मन बीमार है उन्हें देखे कि इन्हें देखे, बताओ। फिर कोई आ गए, फिर कोई आ गए, फिर कोई आ गए, उसको क्या करे बताओ। समाज के लोग आए तो उन्हें बिठाओ, ये बैठो बातचीत करो। अब काम पूरा घर का भी निपटाना है, बच्चों को भी और उनको भी देखना है। और फिर इतने में ही मान के चलो कि सासू जी जाके दिन काट रहे हैं हम तो, और बहू को मतलब कितनी तकलीफ होती होगी कि हम इनको जितना ज्यादा से ज्यादा बन रहा है, समय पे पानी दे रहे हैं, दूध दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, फलों का रस दे रहे हैं, और जो है सो मतलब ऐसा बोलें तो कितनी तकलीफ हो। आप ही सोचो ना कितनी तकलीफ होगी हमें। मैंने आज ये बात क्यों बता दिया है कि आप जैसा व्यवहार दोगे ना वैसा लौटेगा। यदि आप चाहते हो कि आपकी निर्विघ्न अच्छी समाधि हो, लोग, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, कई माताएं या पुरुष ऐसा कहते हैं, हम घर में समाधि नहीं कर सकते, हम तो कहूं और जे ऐसा कोई उधार में समाधि नहीं मिला करती कहीं से कि तुम अपना घर छोड़ कहीं और चले आओगे तो कोई बिल्कुल तुम्हें ऐसे हथेली बिछा देगा। गजब हो गया। जिस घर का निर्माण हमने किया है, जिस घर की संस्कृति के रचयिता हम हैं, और उस घर की संस्कृति में हमारा दम घुटता है। सोचो तो जरा, कहीं ना कहीं गलती आपसे हुई है। हमारे घर में हमारा राज क्यों नहीं हो सकता है? मान राज मतलब तानाशाही नहीं, हम वहां पर सुख से श्वास क्यों नहीं ले सकते हैं? हमें अपने ही बालों पर इतना विश्वास क्यों हो गया कि उनसे हमें पानी नहीं मिलेगा, इसलिए हम समाधि लेने कहीं और जाएंगे। जरूर आपने कोई योग्य ग्रस्त का कर्तव्य नहीं निभाया होगा, इसलिए आज चर्चा कर ली अपन ने कि यदि आपको कोई पानी देने वाला है, यदि आप कराएंगे, आधी रात को खांसेंगे तो आपका बच्चा दौड़ेगा बगल के कमरे में से। इसलिए आपका अत्यंत स्नेह है, अंधा नहीं, ध्यान रखना, अंधा नहीं, सुसंस्कारित, सुसंस्कार इसके साथ। ऐसी बहू के प्रति, बेटी तो तुम चिट्ठी डालोगे, टेलीफोन करोगे, कदाचित आ जाएगी, लेकिन उसको भी अपना घर देखना है, कितने दिन पानी पिलाएंगे। लेकिन 99% बात बताता हूं आपको, 99%। एक माँ के 2 लड़के हैं, एक लड़का दूर रहता है, एक लड़के के पास माँ रहती है। जरा कुछ बात हुई, हमारी छोटी बहू कितनी अच्छी है, जैसे ही हम घर से दौड़ के दूध ले आई थी। अरे लेकिन उसने पूरी जिंदगी में एक ही बार दूध दिखाया था तुम्हें। दूध के ढोल सुहावने लगते हैं,
देखो एक आध दिन के लिए किसी के मेहमान बन के जाओगे तो बिल्कुल ऐसे ऐसे करेंगे, चाहे वो लड़का हो चाहे कोई हो। और जिस बहू के पास रहोगे उसकी प्रैक्टिकल समस्या समझो पहले तो। यदि आप चाहते हो कि आपको कोई सहानुभूति दे तो आप भी सहानुभूति देना सीखो। बहुत सरल सा दृष्टांत देते हैं सच में। अब बुरा आप हालांकि आज शिकायतें करेंगे सासू जी कि आज तो बहुओं का पक्ष ले रहे हैं। पक्ष नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना, पक्ष नहीं ले रहे हैं। और आप भी कभी बहू रहे होगे तो आपको भी अनुभूत होंगी ये बातें। लेकिन मैं फिर कहता हूं आपकी समाधि का सबसे अच्छा साधन है जरा जरा सी बात पर टोंच ना लगाना। ये बहुत पीड़ा देता है हमें भी और आपको भी। जरा जरा सी बात पर हो तो उल्टा उल्टा होना चाहिए। इतना प्रेम आए बेटा, तुम भी साक्षात जीव तत्व हो, मैं भी साक्षात जीव तत्व है। ये तो सास बहू ये तो नाटक है बेटा। 4 दिन बाद तुम कहीं और होगे, हम कहीं और होंगे। यदि आत्मार्थ कर लिया तो तुम भी मोक्ष में होगे, हम भी मोक्ष में होंगे। 2 भावी सिद्ध हैं बेटा हम। ये तो मजबूरी में स्वांग चल रहा है सास बहू का, हम तो भावी सिद्ध हैं। इतनी ऊंची दृष्टि होए और फिर वो ये कहे बेटा आज तुमने हमारे घर में प्रवेश किया है, आज से तुम हमारे घर की बहू हुई हो। एक बात ध्यान रखना बेटा, कभी तुम्हारा मन ना दुखे, धन का हानि होए तो हो जाए लेकिन परिणामों की हानि ना होए। एक दिन बच्चे के बहू के हाथ से 200 रुपए का कांच का बर्तन कोई और गिर गया, टूट गया, घी का डब्बा टूट गिर गया, 200-300 रुपए का नुकसान हो गया। सास दौड़ी दौड़ी आई, बेटा लग तो नहीं गई, लग तो नहीं गई कहीं? चल कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, घी तो कुछ होता उल्टा है, ले सत्यानाशी है, घी ढोल दिए, बिल्कुल जरा हाथ में दम नहीं है, जरा सत्य नहीं है, मर गए। अब जब तुम ऐसे कहोगे तो बहू को क्या लगेगा? माता जी कौन हमने जानबूझ के कर दिया, मैंने वो अपने निर्दोष सोचने लगी। अब तुम प्रेम से कहो बेटा कहीं लगी तो नहीं, अच्छी बात नहीं बेटा, छूट जाते एक दिन हमसे ही छूट जाता, ऐसा तो हमसे भी हो जाता, हम कौन सी बड़ी बात है। अब वो बहू कहेगी माता जी हमसे गलती हो जाता, हर बार आप टाल देती हो हमारी गलती, आप डांटती क्यों नहीं हो? अब उल्टी कहेगी वो कि माता जी हमसे इतनी बड़ी गलती हो जाती है, आज को तो इतनी सी कलवा ज्यादा हुई तो माता जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो। नहीं बेटा कभी गलती नहीं, ये तो गृहस्थी में चलती है। सुनो बेटा, धन की हानि हो जाए तो हो जाए, परिणामों की हानि नहीं हो जाए। आप सच में आज जो दिशा दे रहे हैं हम आपको, आप इसका प्रयोग करके देख लेना, देखना आप प्रयोग करके, आपके घर में स्वर्ग हो सकता है, आपके घर में समाधि बड़े प्रेम से हो सकती है। लेकिन एक वो गंदी आदत है टोंचने की, क्या कहती टोंचना क्या भूल तो नहीं, दूध तो नहीं उबाल गया, बोले वो बिल्ली आ जाएगी, अरे बहू को खबर नहीं बिल्कुल क्या कहें आप, मतलब इस थोड़े में सब समझ लेना आप इसको, अच्छी आदत नहीं है ये बात। मैं तो एक बार कहता हूं, माने चलो घी का टीन उसने अपने पैर में पटक लिया होता और पैर टूट जाता और महीना भर बिस्तर पर पड़ी रहती तो सासू जी परेशान होती ही नहीं होती? हॉस्पिटल में दवाई के लिए ले जाना पड़ता ही नहीं ले जाना पड़ता, तो पैसा खर्च होता ही नहीं होता। और पैर टूट जाता भाई दबे तो पूरे जीवन कौन सेवा करता? तुम्हें तो करती नहीं करती। अब अच्छा तो हुआ पैर नहीं टूटा, थोड़ी देर बाद काम से लग जाएगी, तुम्हारी सेवा करेगी, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी तो समाधि प्रेम से हो रही है। मान चलो 200-300 का नुकसान भी हुआ तो किसका नुकसान हुआ? सास का कि बहू का? किसका हुआ? सासू जी का क्या हुआ? मरते समय ने तो वैसे ही छोड़ना था, तो 300 रुपये कम घी छोड़ेंगे और क्या होगा? नहीं सरल गणित नहीं है, मरते समय 300 रुपये कम छोड़ेंगे, हमारा क्या गया? बहू से 5 तोले का हार खो गया, अपन कुछ नहीं, रोना ही नहीं, बिल्कुल चिल्लाना ही नहीं। यदि समाधि चाहिए हो तो अपन नहीं चिल्लाना, माता जी आप कुछ कह नहीं रही, हमारे 25,000 का नुकसान होगा। बेटा तेरा ही हुआ है, हमें तो 25 तोला देना था, सब 20 तोला देके जाएंगे, हमें तो देके ही जाना था हमें। बेटा तेरा ही नुकसान हुआ। और सुन बेटा, तेरा भी नुकसान नहीं हुआ, तू चिंता नहीं कर, बिल्कुल धन की हानि नहीं, परिणाम की हानि, कसाई होना ये हानि है, कुगति में जाना ये हानि है, पैसे की हानि कोई हानि नहीं बेटा। सुन बेटा तू भी चिंता मत कर, तेरा भी नुकसान नहीं हुआ 5 तोले का, तू भी मरते समय अपने बहू को 20 तोला दे जाना बस, तेरा क्या नुकसान हुआ उसमें? नहीं, 5 तोले की कम चौकीदारी मिली, चौकीदारी, शांति रखो, कोई बात नहीं। अब अभी महिलाएं कह रही होंगी कि हेलो पंडित जी हमें जाना था
मैं आपको स्पष्ट बात है, प्रैक्टिकल चर्चा है, आपको लगती तो ऐसी होगी क्या बोलते हो आप, नहीं प्रैक्टिकल चर्चा है। आप बेफिजूल में अपनी समाधि का सत्यानाश करते हो, अपनी समाधि का नुकसान। तुम क्या ज्यादा तानाशाही करोगे तो बच्चे बहुएं अलग हो जाएंगे, ज्यादा तानाशाही करोगे तो तीसरे के दिन आएंगे सीधे समझते हैं, तीसरा दिन। तो तुम तानाशाही मत करो बड़े प्रेम से। अच्छा क्या कहें भाई, हंसी की बात नहीं है सच में। एक बहुत एक्चुअली हमारे पास समझ नहीं है, वो समझ हमें शर्म की बात है कि वो हमें देनी पड़ रही है या कहना पड़ रही है वो बात। बड़ा प्रेम होना चाहिए, बहुत प्रेम होना चाहिए। ये मोह नहीं कह रहे हैं इसको, मोह तो उसको कहते हैं जिसमें हिताहित की खबर नहीं होती है। आदिनाथ भगवान 83 लाख पूर्व घर में रहे, मोह के कारण नहीं रहे, और स्त्री पुत्रादि का पालन किया। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ ने 6 खंड का पालन किया, तो मोह के कारण किया था। मोह तो अज्ञान अंधकार को कहते हैं, समझना अच्छी तरह से। हाँ बिल्कुल, अरे अपना प्रयोजन सदैव इस तरह से व्यवहार करो, कोई दिक्कत नहीं। बल्कि सच बात कहें तो मोह का दुरुपयोग तो यह है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे अनुसार नहीं चलते, संस्कृति नहीं पालन करते, कुछ खाते हैं कुछ पीते हैं, तुम्हारी परवाह नहीं करते, और अच्छा पैसा कमाना लगा तो तुम्हें तो गिनते ही नहीं है। तो अब हम पूछते हैं कौन सा अच्छा संस्कार हो गया तुम्हारा, है बोल। अरे तुम्हारी इतनी इमेज हो, इमेज क्या कहते हैं, तुम्हारी इतनी छवि हो, छवि। जिस दिन घर में बहू आए उधर प्याज खाती हो तो डरते डरते आए कि अब हम नहीं खाएंगे प्याज, लोग क्या कहेंगे, सास ससुर क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे, हम नहीं खाएंगे। होता उल्टा है। क्यों होता है ऐसे, ध्यान रखना। एक थोड़ा का बहुत समझ लेना। अभी तो इस तरह की चर्चा तो और बताएंगे बाद में, अभी वो प्रसंग है नहीं। अभी तो यह है कि जैसा व्यवहार तुम उनके साथ करोगे वैसे तुम्हारे साथ होगा। इसलिए बच्चे बीमार हो तो प्रवचन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं, मोह नहीं है इसका नाम, ध्यान रखना। यदि आप धर्मात्मा हैं, स्वाध्यायी हैं, तो आपको 2 लाभ हो सकते हैं। उस बच्चे की बीमारी और असह्य पीड़ा को देख देख करके बैराग का आना, ये बेटा तुमने कहाँ ये कर्म बांधे जो ऐसे रोग आ रहे हैं तुम्हारे ऊपर। ये अंदर ही अंदर ख्याल चल रहा है, वेद विज्ञान चल रहा है। ये जीव ने आत्मस्वरूप को भूलकर ऐसे अनंत दुख उठाए। कभी हम इसकी जगह हुए हैं, कभी ये हमारी जगह हुआ है। अब कोई बात नहीं बेटा, घबराओ नहीं। पंच परमेष्टि का स्मरण कराओ उसे, समता का विचार कराओ उसे, उपदेश दो उसे, संबोधन करो। ऐसे नहीं छोड़ दिया बेटा हम आ रहे प्रवचन सुन के। अब आपको लग रहा होगा सब प्रवचन बड़ी चीज है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, ऐसा लिखा है बीमार रोगी की सेवा करना, मुनिराजों की भावना होती है ना, मुनिराजों की तरफ से छपक की सेवा करना, छपक की सेवा वैयावृत्ति परिचर्या करना, इसमें करोड़ों शास्त्रों का सार स्वयमेव ग्रहण हो जाता है। करोड़ों शास्त्रों का सार एक छपक की सेवा करने में, समाधि मरण करने वाले की सेवा, रोगी की परिचर्या करने में करोड़ों शास्त्रों का सार। क्यों? करोड़ों शास्त्र पढ़ करके भी देह से विरक्त होना था, और यहां इस देह की हालत देख करके भी हम देह से विरक्त हो रहे हैं। ये प्रैक्टिकल है। देखो हॉस्पिटल अपन किसी को देखने गए, किसी यहाँ कोई बीमार हो अपन देखने गए, अब आज की तो 10 ही खराब है, 99% तो देखने ही नहीं आता कैसे देखने जाना चाहिए। हम भी कथा करते हैं, उसका मन बहलाने की चेष्टा करते हैं, स्वयं वहां पानी खूब बरस गया, उनके खेत में अच्छी फसल आ गई, उनको ब्याह होगा, उनको ये बातें बीमार रोगी के पास जाकर के बिल्कुल नहीं होनी चाहिए ये बातें। रोगी के पास जाकर के तो उसके चेहरे का अवलोकन करो, उसे देखो। यदि उसकी असह्य पीड़ा है तो अंतर्मुख होकर के अपने आप विचार चलेगी, ये दशा हमारी हो तो क्या होगा। अरे रे प्रभु, ये कौन से कर्मों का फल होता हुआ है। फिर ये कर्म बंद, पाप बंद कैसे होते होंगे कि अपनी विराधना में और पंच परमेष्टि की विराधना करने से ये फल होता है। भैया अब अपन भी सावधान रहेंगे, अब अपन अनावश्यक भोगों की रुचि नहीं करेंगे। देखो अनावश्यक भोगों की रुचि में अतिरेक खाने से नुकसान हुआ। अतिरेक भोग का ये फल है, असंयम का ये फल है। सीख मिल गई अंदर अंदर, अब असंयम नहीं करेंगे, खाने पीने का, चलने फिरने का, कमाने का असंयम नहीं करेंगे। आज एक बीमारी होती है ना ब्रेन हेमरेज, ये कमाने का असंयम, टेंशन है ना, टेंशन की अधिकता। डॉक्टर कहता है टेंशन मत करो, टेंशन मत करो, अब वो कहता है साहब टेंशन कैसे नहीं करूं। ये असंयम है तुम्हारा, कमाने का असंयम, ये टेंशन बनता है तुम्हारा। भोगों की अतिरेक, ये असंयम, अरे रे असंयम का फल है। ठीक है सावधान भैया, अब मैं नहीं पढ़ना चाहता हूं, नहीं समझेंगे। बहुत सरल दृष्टांत, कोई सिगरेट पीता था और गले का कैंसर हो गया, ऐसा देखकर क्या सीख मिली आपको?
जब आपको मालूम पड़ा कि इसका मरण होने वाला है, कैंसर हो गया, क्यों? सिगरेट पी रहा है, तो तुम्हें क्या सीख मिल गई एकदम? चलो अच्छी रही अपन सिगरेट नहीं पीती, और पीते होंगे तो एकदम अरे भैया हम नहीं पिएंगे सिगरेट, देखो क्या दशा हो गई। मेरा मतलब है सीख लेते कि नहीं लेते हैं? ऐसे किसी मरीज को देखने जाओ तो गंभीरता रखो, हंसी मजाक मत करो, दी कथा मत करो, उस मरीज का अवलोकन करो, उसके पूरे बैकग्राउंड से जानो किन कारणों से इसको ऐसा हुआ। अपन भी ऐसा ना करें। ये तो हुआ बहिरंग, और बाकी आत्मा तक विचार जाए। अरे आचार्य ठीक ही कहते हैं, यह देह है रोगों का मंदिर है, व्याधि मंदिरम, देह व्याधि मंदिरम और आत्मा आनंद मंदिरम। अरे आत्मा आनंद का स्थान है और ये तो व्याधियों का स्थान है। इसके तो एक एक अंगुल में 96 रोग। अरे इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप चाहो तो कर सकते हो, करो विचार करो। लेकिन आज तो क्या कहें, हमने तो सुना है लोग मरघट में जाकर के भी रास्ते में हंसी मजाक, और मरघट में सांत्वना देना तो एक तरफ रहा, यदि भाई वो चुप हो गया तो उस हंसी मजाक वहां शुरू हो जाती है, और डेड बॉडी जल रही है, इधर हंसी मजाक चल रही है, कहीं की बातें, कहीं का कुछ, कहीं। अरे भाई कम से कम एक उस क्षेत्र संबंध विशेष पर तो वैराग रखो, वैराग भावना पढ़ो, थोड़ा विचार करो। क्यों आज इसी के साथ हुई है, तुम्हारे साथ थोड़ी होगी ऐसी? विचार करो, खूब विचार करो, समझ में आए ना? अरे रे तो अब इस तरह के पाप करना नहीं। फिर भी गहलता दूर ना होवे तो अन्यों की बीमारी, अस्वस्थता एवं उसकी तीव्रता का विचार करके धैर्य धारण करना। देखो अभी तक तो इतनी बात कही, अब क्या कह रहे हैं? यदि फिर भी अपना मन में चंचलता दूर ना हो, असंयम दूर ना हो, प्रमाद दूर ना हो, और पंच परमेश्वर के प्रति प्रीति ना उपजे और आत्महित के प्रति सावधानी ना होए, तो फिर अब ये विचार करके शांति करो कि हमें तो रोग ही कितना है, उन्हें तो देखो कितनी पीड़ा है, उनको तो देखो, जिनकी याद करो। चलो अच्छा हुआ आज हमें कैंसर तो नहीं है, टीबी तो नहीं है, ब्रेन हेमरेज तो नहीं है, चलो आज हमें लगवा तो नहीं हुआ, लगवा में तो कितने तड़पते हैं। तो ऐसे कंपैरेटिव स्टडी करके कि अरे यही समझो कि हमारे ज्यादा पाप का उदय नहीं आया। एक बात आपको बताऊं, हर एक जीव को अपना पाप का उदय सबसे बड़ा दिखाई देता है, हर एक को अपना पाप का उदय सबसे बड़ा दिखाई देता है, जबकि ऐसा है नहीं। एक महिला ने पूछा कि पंडित जी सबरे पाप हम नहीं बांधे थे, हमरे ही पति को वियोग होगा, हमरे ही घर में गरीबी आ गई, हमरे ही घर में ऐसा होगा। मैंने कहा अभी तो कुछ भी नहीं आया है, अभी आए क्या है? कहां तुम सीता की तरह जंगलों में छोड़ दी गई हो? कहां छोड़ दी गई? कहां अभी तुम्हें अंजना की तरह 22 वर्ष काटने पड़े हैं तुम्हें? कहां तुम्हें पांडवों की तरह जंगलों में भटकना पड़ रहा है? कहां तुम अनंगधरा की तरह 3000 वर्ष जंगल में अकेले बिल्कुल, एक 14-16 वर्ष की बच्ची और जंगल में छोड़ दी गई 3000 वर्ष के लिए, अजगर के मुंह में जा रही है। कहां है तुम पे ऐसे पाप के उदय? सचमुच तुम्हें अपने ही पाप के उदय बहुत बड़े दिखाई देते हैं। तुम जरा पुराण पुरुषों का विचार करो। पारसनाथ भगवान साक्षात उसी भव से मोक्ष में जाने वाले, उनके ऊपर 7 दिन तक पत्थर पड़े, तुम पे क्या पीड़ा आई बताना जरा, क्या तकलीफ आई बताओ? पंडित जी हमें ही जाना, सिर फटो जा रहा। अरे कच्छु नहीं फटो जा रहा, तुम सिर देखते तो ज्यादा फटता है वो, सिर की ओर मत देखो, पुराण पुरुषों का विचार करो, कल्पना तो करो। वो क्या टाइफाइड में बुखार आता ना, ठंड देकर बुखार, वो क्या मलेरिया में है ऐसे, मोती झरा में ठंड, ऐसे ठंड देकर बुखार आए, 3 रजाई ओढ़ ली, कोई बात नहीं, चलो 3 रजाई ओढ़ लो, लेकिन एक बार विचार तो करो। दिगंबर मुनिराज को जब मोती झरा होता है, फूस की रात होती है, जंगल में लेटे होते हैं, उनको उनकी हड्डी कपती होंगी तो वे किसका स्मरण करके शांति रखते होंगे? तो जिसके बल पर वे शांत रहते हैं, हम नहीं रह सकते हैं? अरे नहीं रह सकते तो कम से कम स्मरण तो कर सकते हैं कि प्रभु आदर्श रहो मेरे प्रति क्षण, आदर्श तो बना सकते हो। लेकिन क्या करें, रोग के काल में इसे बिल्कुल याद नहीं आते। हाँ यदि कोई इसे कह दे एक काम करो, तुम नवकार मंत्र को पाठ करो तो तुम्हारा रोग ठीक हो जाए,
तो नमो हरियंत नमस्ते नमो अब करेगा जन्मोकार मंत्र का पाठ। क्या वैसे नहीं कर सकते तुम? अरे जी माला फेरने से काम नहीं चलेगा, नवकार मंत्र पढ़ देने माथे से काम नहीं चलेगा, वो याद करो वे पंच परमेष्ठी। इतने संकटों में, इतने उपसर्गों में, इतने परिसरों में देखो धीरज नहीं छोड़ते हैं। धन्य धन्य बे सूर साहसी मन सुमेर जिनका नहीं कांपे। धन्य है वे सूर साहसी, वे साधु परमेष्ठी धन्य है। उन्हें भी 105 बुखार आता होगा क्या? उन्हें आहार नहीं मिल पाता, उन्हें पानी नहीं मिल पाता, तो गर्मी के दिनों में भी तो वेदना होती होगी। तो वे किसके बल पर रहते हैं शांत? यदि उनके पास आत्मा है तो तुम्हारे पास भी आत्मा है। ऐसा विचार कर। कदाचित दूसरों का रोगादिक देख करके देखो भैया उनके यहाँ देखो दशा कैसी है, अपने कम से इतना तो है, अपन इतने तो हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? छोटे छोटे रोगों को तो कम से कम तुम्हें जीतने की आदत डालनी ही चाहिए। बड़े रोगों की तो चलो बहुत गहलता आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन छोटे से शुरुआत करो। आज प्रण करो अपन कि हम बुद्धिपूर्वक, रोग होगा तो मौन ले लेंगे, विकथा नहीं करेंगे, नहीं बस की होगी तो लेटे लेटे 1 घंटा कम से कम मुनीश्वरों का स्मरण करेंगे। ये रोग उन्हें होता हो तो कैसा होता होगा, वे नग्न दिगंबर होते होंगे तो कैसे होते होंगे, उन्हें रजाइयां बिस्तर नहीं मिलती तो क्या होता होगा, और कंकरीली जमीन पर लेटे होते होंगे तो क्या होता होगा। और फिर 1 घंटे बाद, हे प्रभु जो आत्मबल आपके पास हो मेरे को भी मिले। इसका नाम मुनीश्वरों की सच्ची पूजा, इसका नाम मुनीश्वरों की सच्ची भक्ति। भाई हमें तो नकली भक्ति करने की आदत है, नकली भक्ति रटी रटाई एक आध याद हुए, खुद ही नहीं मालूम क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं ये असली भक्ति है बिल्कुल। ये जो कहते हैं ना, देखो भैया सतियों के दुख तो विचार करो, तो क्या मतलब है इसका कि सतियों ने जिसके बल पर धीरज रखा होगा वो तुम्हारे पास भी तो है नहीं? और सोच लो, और श्रीमद राजचंद्र जी ने खूब अच्छा लिखा है अपूर्व अवसर में। अरे रे वो दिन कब आएगा, अपूर्व अवसर वो कब आएगा जब निर्ग्रांत दिगंबर होकर हम वन में विचरेंगे और कदाचित संयोग से सिंह मिल जाएगा और वो इस देह को खा जाएगा, तो भी मेरे को उसके प्रति द्वेष नहीं होगा, क्षोभ नहीं होगा। वो दिन कब आएगा? वो दिन कब आएगा जब मैं सिंह को मित्र समान जानूंगा, मित्र समान। क्या कि सिंह इस शरीर का शत्रु है और ये शरीर मेरा शत्रु है। इसने मुझे कारागृह में बंद किया हुआ है और वह मेरा मित्र होगा सिंह जो इस कारागृह से छुड़ाएगा, इसलिए मैं उसके प्रति मित्रता का भाव रखूंगा। कैसी ऊंची भावनाएं होती होंगी हैं? वे कहते थे श्रीमद जी, यदि कदाचित अपन मुनि होते तो भागते क्या? सिंह आ जाता तो अपन भागते मुनि होते था। अरे तो कपड़े का ही तो अंतर है। क्या कह रहे हैं? कपड़े का ही तो अंतर है, कोई बात नहीं है। जंगलों में विचरण करते थे, जंगलों में श्रावक थे, श्रावक, और जंगलों में विचरण करते थे, जंगलों में, घोर गहन जंगलों में, गुफाओं में। लोगों को खबर ही नहीं पड़े कहां है, खबर नहीं पड़े। और ईडर की गुफाओं, ख्याल में आया? देखो भाई ये हमारे आदर्श हैं, इनका स्मरण करें, इसका विचार करें और समता रखें। हर हाल में समता चाहिए, चाहे आत्मा का आश्रय करके करो, चाहे भक्ति करके कर लो, चाहे स्वाध्याय करके करो, और फिर चाहे तुम रोगों का विचार करके करो। और आगे चलते हैं अभी थोड़ा सा। हे आत्मन, तो मुनीश्वरों का स्मरण, उपसर्ग विजेताओं का स्मरण करके भी यदि समता नहीं रख सकते, दूसरों के अधिक पापोदय और रोगादिक का याद करके भी स्मरण समता नहीं रख सकते, तो अब हम तुम्हें अंतिम बात ये कहते हैं कि तुम ये बताओ कि नरकादिक की वेदना भोग करने के लिए क्या बचने का उपाय तुम्हारे पास? इससे अनंत गुनी वेदना आएगी, इससे अनंत गुने रोग होंगे, इससे अनंत गुनी तकलीफ आएगी, तब क्या करोगे? सो बता दो तुम। मत रखो समता, चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, किलप लो, रो लो, लेकिन अब तुम बताओ कि यदि इसके फल में एक कुगति होंगी तो क्या करोगे? जी बताओ, बस बोलो क्या करोगे? तो अब एक समता ही उपाय है बस। माने कर्णान युग से देखा जाए तो फल का विचार करो, इन परिणामों का क्या फल होगा, बताओ क्या फल होगा। यदि कुगति हो गई तो त्रियंश गति में कितने जीव
बरसात के दिनों में कितने कीड़े सुबह शाम मर जाते हैं सूरज की किरणों के साथ। इस सारे बिलक बिलक के बरसात के दिन कीड़े काले पंखियां सुबह सब तड़ तड़ के मर जाती हैं। चिड़िया उन्हें जीते जी खा जाती हैं। जीते जी कभी कभी घायल हो जाए पशु पक्षी तो जीते जी चिंटियां चोट चोट के खाती हैं लाल चींटियां। सुनो ये वेदना कैसे सहोगे? सुनो जब तुम्हारी मोटरसाइकिल जाएगी बरसात के दिनों में और वो नीचे चिथड़े उड़ जाएंगे उन कीड़ों के झींगुरों के, तब तुम क्या करोगे इतनी सी रोग में? इसलिए इसमें पाठ है ना समाज गुण में है क्या है? यह उपसर्ग सहोधर थिरता आराधन चित धारी तो तुम्हारे जिय कौन दुख है? कौन दुख है तुम्हारे बता तो दे। तो तुम्हारे जिय कौन दुख है? मृत्यु महोत्सव भारी। सोच लेना असल में क्या है। तो मैं इस समय जिस बात पर चोट कर रहा हूं उसे ध्यान रखना। किलपने पर क्लेश करने पर एक भिखारी है वो भी रेलगाड़ी के ब्रिज के नीचे पड़ा हुआ कहीं, वो भी ठंड है ठंड है ठंड है ठंड है और तुम रजाई में भी 8 बज गई ठंड है ठंड है ठंड है। तुम में और भिखारी में क्या अंतर है? वो हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में डॉक्टर साहब मर रहे और तुम्हें एयर कंडीशन में भर्ती कर दें तो भी मर रहे क्या है? अरे ये तो सोचो उन गरीबों के पास कहां बिस्तर है, कहां भरपेट भोजन है। यदि हमें मिल गया है तो सुबह उठ करके प्रमाद छोड़ करके मंदिर चलो। प्रणव जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, बहुत ही अच्छी बात, कि सारा जगत पुण्य का उदय चाहता है लेकिन वह पुण्य का उदय वीतरागी देश शास्त्र के चरणारविंद की भक्ति से होता है, उनके चरणारविंद में समर्पण करने से होता है। बड़ा आश्चर्य है, हमें बड़ा दुख है कि सारा जगत पुण्य का उदय तो चाहता है लेकिन जिन कारणों से पुण्य का उदय होता है बंद होता है उन कारणों से दूर रहता है। कितना गजब है। जिन कारणों से देश शास्त्र के नजदीक आने से, स्वाध्याय करने से, सत्कर्माणी दिने दिने समता से, ईमानदारी से, कसाय रहित परिणाम से, वात्सल्य, ये सब है ना अच्छे अच्छे परिणाम सारे, अहिंसा, अचौर्य, अनुव्रत आदि, माने जिनसे तेरे पुण्य बंद होता है उससे दूर रहता है। और चाहता क्या है? हमें ऐसा लगता है जैसे कोई जहर खाकर अमर होना चाहता है। सोच लेना भाई, एक वो भी किलप रहा है ठंड 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 और तुम भी 8 बजे तक बिस्तर में पड़े पड़े। क्यों ही तुम 8 बजे क्यों उठते हो? क्या करें पंडित जी, रात को 1 बजे तक तो टीवी देख रहे। देखो ये पुण्य के उदय का दुरुपयोग है और कुछ नहीं है। जिस दिन आंख खराब हो जाएगी उस दिन क्या करोगे? सुना, जिन्हें भी समाधि का भाव हो और कम से कम 50 से ऊपर हो गए हो, वैसे तो हम सभी से कह रहे हैं, सभी से, लेकिन 50 से ऊपर वाले तो आज यही तुम पाप के उदय का इंतजार मत करो कि हम तब टीवी छोड़ेंगे जब आंख खराब होगी। अभी छोड़ दे। क्या देखना शेष रह गया जो टीवी में देखते हैं? क्या सुनना शेष रह गया जो टीवी में सुनते हैं? और क्या भोगना शेष रहा जो टीवी में देखते हैं? विरक्त हो भाई, विरक्त हो। पुण्य का उदय का दुरुपयोग मत करो। पाप के उदय में छूटे हैं तब तुम त्यागी नहीं कहलाते। पुण्य के उदय को ठोकर मारने वाले त्यागी होते हैं। समझ में आया भैया? पुण्य का उदय का दुरुपयोग मत करो भाई, विचार करना थोड़ा, है ना। फिर भी धीरज न रहे तो अपनी अरुचि एवं आर्त ध्यान की रुचि एवं प्रवृत्ति के फल में किस किस गति के कौन कौन से दुख और कितने समय तक भोगने के लिए तैयार हैं विचारना चाहिए। 1-2 पॉइंट और पढ़ के सुनाते हैं। मन ना भी लगे तो घबराना नहीं, फल तो अभिप्राय का मिलता है, फल तो अभिप्राय का मिलता है। अतः बुद्धिपूर्वक स्वाध्याय, सामायिक पाठ, पूजा, गुणानुवाद में समय लगाना चाहिए। व्यर्थ की वार्ता से मौन रखकर शांत चित्त से, बीमारी हो थोड़ी देर के लिए मौन जरूर लेना चाहिए प्रतिदिन। विचार करो, थोड़ा विचार करो, पंच परमेष्टि का विचार करो,
कर्मों का विचार करो, फल का विचार करो, और फिर भी तुम्हारी रुचि नहीं लगे तो ओम नमः शिवाय करो, फल का विचार करो, और फिर भी तुम्हारी रुचि नहीं लगे तो ओम नमः शिवाय।